बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जा रहे। पाकिस्तान में उनकी बेटी का मुकदमा खत्म हो गया, उनके खानदान के दीगर लोगों पर जितने भी मुकदमात थे कानून में तब्दीली करके उनकी हुकूमत को कायम करके उन्हें बड़ी कुर्सी पे बिठाकर बड़ी इज्जत के साथ सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी भी पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे। बाज लोग ये कहते हैं कि शायद उनकी जिद है कि पहले इमरान खान को भी अंदर करो, इसके खिलाफ भी मुकदमा चलाओ, इसे भी नाअहल करो तो फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, हालात कुछ और कहते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से पिछले 6 महीने में हमने सियासत को बदलते हुए देखा, एक पेज को फटते हुए देखा, इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज के सिलसिले में जाते हुए देखा, और वो ताकतें जो इमरान खान के साथ खड़ी थी आज इमरान खान से दूर नजर आ रही हैं। लेकिन हालात अभी भी शायद नवाज शरीफ के हाथ में उस तरह नहीं है। लंदन के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बहुत सारी बैठकें हो चुकी और इन बैठकों में बार बार ये कही जा रही है बात कि किस तरह हमारा आर्मी चीफ आएगा और हम किस शख्स के ऊपर एतबार कर सकते हैं। आपके सामने मुख्तलिफ कानूनी निकात भी हम रख चुके हैं। लंदन के अंदर जो मुलाकातें होती रही उनका हाल अहवाल भी मैंने आपको सुनाया। ख्वाजा आसिफ साहब बार बार अपनी ही बात की नफी करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ जो बयानात दिलवाए जा रहे हैं राना सनाउल्लाह की तरफ से कि मोस्ट सीनियर पर्सन को ही आर्मी चीफ लगाया जाएगा और फिर कानून में जो तोसी का मामला है इसे भी खत्म होना चाहिए, और इशारे दिए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ही सब कुछ आकर करेंगे। व्यूअर्स, ये हो क्या रहा है? मेरी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब का जो मर्जी का आर्मी चीफ है ना, कहीं से इसकी जो है वो इन्हें बाकायदा एश्योरेंस और दूसरी तरफ से जो नाम आ रहा है इनको इनकार हो गया, और इसीलिए हामिद मीर साहब का बाहर आना और फिर खबरें जो मुख्तलिफ सहाफ़ी और अपने तज्जियों में रख रहे हैं ना कि भाई ये बात मुशावरत जो है वो लंदन में नहीं होगी बल्कि कुछ बड़े पाकिस्तान में भी बैठे हैं और उनकी मर्जी का आर्मी चीफ आएगा। जो समरी मूव की जाती है वो GHQ से की जाती है। अभी उनकी सवाबदीद है कि वो मोस्ट सीनियर पर्सन को 27 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले जनरल का नाम उसमें शामिल करते हैं या नहीं करते, ये एक बुनियादी सवाल है। और किसने नाम इसमें शामिल करना है ये भी बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की बाकायदा इसमें हाँ या ना जो है वो शामिल होगी, ये भी याद रखिएगा। और फिर ये भी बहुत अहम नुक्ता है कि जाने वाले आर्मी चीफ की आर्मी के अंदर क्या हैसियत होती है और उसकी गुफ्तगू को, उसकी पोजीशन को कितनी वेटेज दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक बाकायदा इनकार हो रहा है, और जो नाम लंदन से बार बार दिया जा रहा है उसके हवाले से मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं। एक ग्रुप है और ये फौज के अंदर से है, याद रखें, और वो ग्रुप आप के सामने कुछ हकायक सोशल मीडिया पर लेकर आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो जनरल आसिफ मुनीर साहब है ना, ये रेगुलर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से फारिगुल तहसील नहीं है। इस बात को बाकायदा पर्सोनिफाई करके कौम के सामने रखा जा रहा है। फिर और भी चीजें आपको सुनने में मिलेंगी कि अगर ये आ गए तो फिर ये नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाएंगे, ये भी बातें आप सुन रहे हैं। और ये बातें कोई सियासतदान नहीं कर रहे, ये कुछ खास लोग हैं जो इस वक्त मुतहरिक हुए हैं। अब आर्मी चीफ किसका होना चाहिए, इसलिए हम बार बार कहते रहे कि एक सीनियरिटी का मामला है, आप उस पर कानून वज़ा कर दें और फिर जिसकी सीनियरिटी वक्त पर पूरी होगी उसे मुल्क का आर्मी चीफ बना दिया जाए। अब खान साहब ने ये जो सीनियरिटी का मामला और आर्मी चीफ की मेरिट पर आने की बात और फिर नवाज शरीफ की मर्जी का मुशावरत जारी, ये बातें जो हो रही है ना, इसमें खान साहब ने एक बात कही है। खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर आर्मी चीफ उसे लगाया जाएगा जो नवाज शरीफ साहब के केसेस को खत्म कर दे। ये इनकी कोशिश है। मुशावरत इसलिए नहीं हो रही, मुशावरत इसलिए हो रही है कि बात हुई उनसे, क्या कहते हैं, हमारी बातों पर क्या अमल किया जाएगा, बदले में हमें क्या मिलेगा। ये व्हीलर डीलर्स हैं हमेशा से, कुछ लोग की बुनियाद पे इन्होंने सियासत हमेशा की है। किताबें लिखी गई नवाज शरीफ के ऊपर, गाड़ियां तकसीम करने की दास्तानें आपको सहाफी सुनाते रहेंगे, और ये सिर्फ जनरल्स की हद तक महदूद नहीं है बात।
बल्कि ये मर्सिडीज देने की जो रवायत है ना, ये कुछ सहाफ़ियों को भी ऑफर की गई, जिन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्हें बुलाकर क्या कहा गया और किस तरह का रवैया उनके साथ जो है वो रखा गया। तो ये एक तरीकाकार है हाउस ऑफ शरीफ का। खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो अगला आर्मी चीफ नवाज शरीफ लगाना चाहता है, बुनियादी मकसद क्या होगा कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उन्हें हकीकत के बरक्स इनके मर्जी के मुताबिक जो है वो फैसले सुनाए जाएं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, चाहे तोशाखाना हो चाहे कोई दूसरा केस हो, ये सब कुछ हो जाना चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर एक घड़ी की बड़ी बाज़गश्त है। दुबई का एक बिजनेसमैन है उमर फारूक, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें वो फैसल वाडा के साथ भी आपको नजर आएगा, पाकिस्तान के कुछ जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी आपको बैठा हुआ नजर आएगा, और फिर शहजाद अकबर के साथ भी इसकी लेन देन की बातें जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी। अब मामला यहां पर यह है कि तोशाखाना के अंदर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर जो रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि खान साहब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जरिए, तोशाखाना के जरिए मुझे डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपके सामने एक चीज बयान कर दूं, खान साहब ने अपने ऊपर होने वाले हमले से 2 हफ्ते पहले क्या कहा था कि मेरे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतलात मौजूद हैं कि हमलावर आएगा, मजहबी जुनूनी होगा, इसे सलमान तासीर जैसा जिस तरह हमला हुआ था उस तरह का रंग दिया जाएगा, और फिर यह कहा जाएगा कि एक मजहबी जुनूनी था जिसको नापसंद था इमरान खान और उसने हमला किया, और खान साहब के ऊपर हमले के नतीजे में वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बातें कही जाएंगी। फिर क्या होता है कि कुछ अर्से बाद, यानी ठीक 2 हफ्ते बाद, जिनका जिक्र खान साहब कर रहे थे वो हो भी जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि हमलावर ने हमला किया, एक से ज्यादा लोग थे, एक पकड़ा गया एक नहीं पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज होता है सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, जिन लोगों को नामजद करना था वो भी नामजद नहीं हुए, और फिर ताकतवर हलकों ने अपनी पोजीशन जो है इस FIR के जरिए वाजे की कि हमारी मर्जी के बगैर कोई FIR दर्ज नहीं होगी। और फर्क सिर्फ इतना था कि हमला आवर अपने हमले में तो कामयाब हुआ, लेकिन खान साहब को मारने में नाकाम हुआ। मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बहुत बड़ा है, ये शायद लोग भूल जाते हैं। अब इसी मामले के ऊपर खान साहब बार बार कह रहे हैं, तोशाखाना कौम को बार बार याद करा रहे हैं कि भूलना नहीं है। आज इसीलिए इस स्टोरी को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया पाकिस्तान के एक मीडिया के जरिए। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज आप अभी उमर फारूक साहब को फोन करें, कोई भी शख्स फोन करे, कोई सहाफ़ी फोन करने के उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करे, तो वो आपको दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि कुछ सवाल हमारे भी हैं उनसे कि आपके पास ही शख्स कौन बेचने आया था। अगर आप उस इंटरव्यू को देखें ना, वो बार बार ये कहते हैं कि मैंने आपके सामने जो अप्रेजल सर्टिफिकेट है वो भी रख दिया जो 2022 का है, घड़ी भेजी जाती है 2019 में। फवाद चौधरी साहब का बयान भी इस हवाले से आ गया कि जनाब ये जो घड़ी है ये इस शख्स को नहीं बेची गई, ये शहजाद अकबर और फिर जो इनकी मिसेज हैं ये साहब की उमर फारूक, उनके दरमियान कोई मामला था और इससे पहले भी ये केस चलता रहा। फिर खान साहब ये कहते हैं कि बंदूकों के जोर पर जमहूरियत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती, जमहूरियत इखलाकियात पर चलती है। हमने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम बरतानिया से लिया, लेकिन इखलाकियात नहीं ले सके। आपके ऊपर मुकदमात होते हैं, यानी जितना बड़ा चोर होगा उतनी बड़ी उसकी इज्जत होगी। ये पाकिस्तान में दस्तूर है। बड़ी गाड़ी वाला, बड़ा चोर और बड़े ओहदे पे बैठा हुआ, सबसे ज्यादा उसकी इज्जत होती है, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। यहाँ पर तो साबिक वज़ीर आज़म की भी कोई जो है वो से मौजूद नहीं है। एक हमला हुआ, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, आम आदमी कहाँ पर जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि वादे लिए जाएं। अब ये मुमकिन नहीं है कि मुशावरत जो हो रही है उस पर किस पे मुशावरत की जा रही होगी। क्या नवाज शरीफ साहब बैठकर ये पूछ रहे होंगे कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर दुश्मन जो है वो हमला करता है, तो क्या हमारे पास ऐसी सलाहियत मौजूद है कि पाकिस्तान की आर्मी को लीड किया जाए, एक ऐसे शख्स के हाथ में कमान दी जाए? क्या ये सवाल किए जा रहे होंगे? मुशावरत किस बात की हो रही है? क्या शहबाज शरीफ साहब लंदन आकर ये कहकर गए कि फलां जनरल का जो निशाना है वो बहुत अच्छा है, या ये कहा गया होगा कि फलां जनरल की कायदाना सलाहियतें बहुत अच्छी हैं, और अगर हैं तो आपको क्या मालूम, क्या आपने उनके साथ वक्त गुजारा, क्या किया आपने ऐसा
कि आपको जर्नल्स की अहमियत और जर्नल्स की कायदाना सलाहियतों का बखूबी अंदाजा होगा। ये सब जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाने के तरीकेकार है। असल में हो क्या रहा है? नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान आए तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाए और उस वक्त तक उनके तमाम केसेस जो है वो खत्म हो जाएं, यानी जेल भी ना जाना पड़े किसी जगह को। अगर ये जरूरी समझा गया कि आपका जेल जाना लाजमी है तो रायबंद को सब जेल जो है वो करार दिया जाए, वो घर जाएं, बैठें और वहां पर उनका वही शाहाना किस्म का जो है इस्तकबाल किया जाए। और इस दौरान क्या होगा कि इमरान खान को अंदर कर दिया जाए, हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से अलग कर दिया जाए। याद रखिएगा, कुछ रोज पहले मरीम नवाज ने लंदन में बैठकर एक बयान दिया कि आपका मेन प्लेयर तो बाहर बैठा है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की? आपने एक जुर्म किया, पाकिस्तान की अदालतों ने, 5 रुकनी बेंच ने आपके खिलाफ फैसला सुनाया, आपको नाअहल किया और आपके पास इख्तियार मौजूद है कि आप उन फैसलों के खिलाफ अपील करें। ये आपकी सवाबदीद है कि आप करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये इशारे, ये कुछ वादे जो है वो लेना चाहते हैं पाकिस्तान की ताकतवर हलकों से, नए आने वाले आर्मी चीफ से, कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जब वापस आएंगे तो अदालतें उनके हक में फैसला सुना देंगे। अब कंफर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पूरी की पूरी जो रैकी करके गए थे ना पाकिस्तान में, जिन लोगों से इनकी बात हुई, जिन लोगों के साथ ये राब्ते में थे, उन्होंने आके लंदन में बता दिया कि भाईजान फलां बंदा जो है हमारी बात नहीं मान रहा, फलां ने हमारी बात जो मान ली है कि अगर आप मुझे बदले में ये देंगे तो फिर ये होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, अभी भी गेम जो है ना वो नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है। और ताकतवर हल्के जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया मिलकर, वो क्या कभी ये चाहेंगे कि किसी की मर्जी का आर्मी चीफ आ जाए और उनके हाथ में सब चीज़ें हों और वो जो चाहे वो करे? ये याद रखिएगा, तारीख कभी भी आपको माफ़ इसलिए भी नहीं करेगी कि जितना गंद पिछले 6 महीनों पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से हमने सोशल मीडिया पर देखा और इन सियासतदानों की ज़ुबानी सुना। इससे पहले कौम के सामने ऐसे अल्फाज और इस किस्म की चीज़ें कभी भी नहीं आई जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पोजीशनों को और मुख्तलिफ जो हलके हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलके ने बदनाम कर दिया। खान साहब तो ये कहते हैं ना कि मुल्क के अंदर जब रजीम चेंज हो रही थी तो तुम रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। लेकिन फौज के खिलाफ नारे, वर्दी के खिलाफ नारे जो लगवाए गए मरियम के जलसों के अंदर, इसकी आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। मैं तो आज हैरान रह गया। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इदारे को बदनाम करने में इमरान खान का भरपूर हाथ है और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई तुमने अगर करनी हो तो जाकर पहले करो ना मरीम नवाज के खिलाफ, जिसके पीछे तुम हाथ बांध कर इस उम्र में खड़े हो जाते हो। करो कार्रवाई नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसने बाजवा का नाम लेकर कहा कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा हिसाब हुआ कि अब उनका हिसाब जो है वो वक्त पूरा हो गया और अभी भी आप सोशल मीडिया पर इनकी टीमें ये नारा लगाते हुए फिरती हैं कि देखा, हम एक बार फिर इस मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर रहे हैं। ये बातें अननोटिस नहीं जाती, कोई ना कोई बैठकर इनको नोटिस जरूर कर रहा है। और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के फौज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तराब इस हवाले से पाया जाता है, रिजर्वेशंस हैं। याद रखिएगा, अगर कोई तैनाती मेरिट से हटकर की गई, जब मैं मेरिट की बात करता हूं, अगर किसी के कहने पर कोई तैनाती की गई तो यकीनन इसका नुकसान होगा सियासतदानों को। खान साहब के अलावा आज कुछ और बातें भी हुई हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि खान साहब ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जब आर्मी चीफ लगाएगा तो पहले कहेगा मेरे केसेस को ख़त्म करो, फिर इमरान खान को रास्ते से हटाओ और फिर अपने मुतालबात जो हैं वो टेबल पर रख दिए जाएंगे। नवाज शरीफ को क्या कोई फ़र्क पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को फ़र्क पड़ेगा। व्यूअर्स, आपको बताते चलेंगे, शुजात हुसैन साहब हमेशा से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के बहुत ही करीब रहे और उनकी तरफ से एक चीज़ सामने आई, एक स्टेटमेंट सामने आई है और वो ये कहते हैं, मेरी फिर उनके कुछ करीबी रुफ़का से भी बात हुई, उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि फौज और अदलिया अहम कौमी इदारे हैं। आर्मी चीफ की तकर्री सिपहसालार बनने के बाद वो किसी खानदान, कबीले या इलाके का नहीं रहता, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है, मुल्क का महाफिज होता है। आर्मी चीफ तकर्री के हवाले से सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी, बाकी सब के दावे शोबाजी के अलावा कुछ नहीं है। व्यूअर्स, याद रखिएगा,
चौधरी शुजात साहब का बड़ा एक गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ, और ऑब्वियसली हमने देखा मुशर्रफ साहब के टाइम से ताल्लुकात चले आ रहे हैं कि जिस तरह काफ लीग की हुकूमत बनती है। अगर परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब अगर ये बातें कर रहे हैं ना, तो उसकी बुनियादी वजह ये कि कोई बातें इनसे करवा रहा है। और इसीलिए दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह मैदान में आते हैं, ख्वाजा आसिफ मैदान में आ रहे हैं, और इधर से कौन पैगामात दे रहा है कि जनाब ये फैसला लंदन में नहीं होना, ये पाकिस्तान में होगा, इस्लामाबाद में होगा, पिंडी से फाइल चलेगी, मिनिस्ट्री में जाएगी, और फिर देखते हैं कि कैसे तुम मुल्क का आर्मी चीफ जो है उन्हें लगाते। मैं आपको ये भी एक बात बता दूं, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। DGISI के ऊपर एक हमने देखा कि माजी में इख्तलाफ था, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने असद उमर को बात कही, बाद में ये रिकॉर्ड पर भी आई, और उन्होंने खुद इसका इजहार किया कि असद जी पेज तो फट गया है, हालात तो खराब हो गए हैं। और ये मामला क्या था, DGISI की तकर्री के हवाले से ये मामला उठा। अगर कोई इदारा अपनी मर्जी से DGISI लगाएगा, तो फिर क्या नवाज शरीफ की मर्जी से मुल्क का अगला आर्मी चीफ लगाया जा सकता है? हालात बदल गए हैं, हालात इतनी जल्दी तेजी से इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि 18, 19, 27, 26, 25 ये सब तारीखें बार बार दी जा रही हैं, माहौल को कंफ्यूज किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की भी मैंने आपके सामने हालात रखे, लेकिन चौधरी शुजात का बयान आना, इससे पहले हामिद अमीर का बयान आना, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अभी हार नहीं मानी। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ की वापसी में ताखीर की बुनियादी वजह एक और ये भी है कि खान साहब का कोई फैसला हो जाए, और मरियम लंदन में अभी बैठी हुई हैं, वो भी ये चाहती हैं कि इधर से कोई फैसला हो, नए आर्मी चीफ आए जो हमसे वादे किए हैं, कोई अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो हम आगे बढ़ सकें, और फिर उस पोजीशन को बतौर ज़मानत इस्तेमाल करके हम अपना बाकी जो पाकिस्तान में हमारी जो पोजीशन है जो थी उसको रिटेन करने की कोशिश करें। अब तो खैर वो नहीं रही, अब तो पाकिस्तान बदल गया है। जब से नवाज शरीफ साहब लंदन में आकर बैठे, पाकिस्तान बहुत बदल गया है मियां साहब। अब पाकिस्तान वो नहीं रहा जहां पर लोग कीमे वाले नानों के ऊपर जो है वो जलसों में आएंगे या आपको वोट देंगे। अब मेरी उस दिन एक वर्ल्ड बैंक में एक हमारे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को इरफान सियासत में 26 साल हो गए। ये आप सब दोस्तों के लिए है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, और उन्होंने इन 26 सालों में एक पूरी की पूरी जनरेशन तैयार कर दी है। पाकिस्तान में जो 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, और नौजवानों की 60% अगर प्रोपोर्शन है तो 26 साल खान साहब को सियासत में हो गए। ये सुन सुनकर कि चोर कैसा होता है, इंसाफ का निज़ाम क्या होगा, दो ख़ानदानों ने मुल्क को लूट कर खा गए, पैसे बाहर, सरे महल के किस्से, घोड़े जो हैं वो इनके सेब खाते हैं और मुरब्बे खाते हैं, तो ये सारी बातें सुनकर ये बड़े हुए। तो अब वो देखते हैं कि इन दोनों ख़ानदानों को क्या इक़्तिदार में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 26 साल आपने किसी को मुसलसल ये सुना हो ना, तो वो फिर उसी लीडर की बात करेगा, वो इन दोनों ख़ानदानों की बात नहीं करेगा। जहाँ पे जुनैद सफदर जैसे आइटमें जो हैं उन्हें लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, आसिफा भुट्टो, आज भी भुट्टो जिंदा है, वही घिसा पिटा नारा, और मर गया पाकिस्तान का आम आदमी लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा है। ये क्यों किया जा रहा है? वो 26 साल का जो नौजवान है ना, वो 26, 30, 35 की रेंज में खड़ा हो गया है, और वो देखता है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। वो बाशऊर है, वो जानता है कि मरूसियत को अब मुल्क से ख़त्म होना चाहिए, इन ख़ानदानों की हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। मुल्क को लूट कर तुम खा गए, और तुम ब्लेम करते हो कि खान साहब ने 3 साल में किया क्या है। आज जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क के अंदर व्यूअर्स, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये दोनों ख़ानदान के लोग हैं, और कोई तीसरा इसके अंदर नहीं है। हाँ, फ़ौज की का एक बाकायदा इसमें भी किरदार है, और ये किरदार किस तरह पैदा होता है, जब आर्मी चीफ की तकर्री आ जाए तो फिर कुछ लो और कुछ दो की जो है ना वो बातें कौन शुरू करता है? ये ख़ानदान शुरू करता है। फिर आपको बताते चलें कि लंदन अभी भी हालात यहाँ पर राब्ते किए जा रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि इनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ किसी तरह आ जाए,
लेकिन GHU जो चाहेगा वही होगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर कोई शरारत की गई तो फिर इसके नताइज बहुत ही भयानक हो सकते हैं। हमें नज़र ही आ रहा है ना कि शहबाज शरीफ आए, नाम लिया और चले गए, ऐसा नहीं है। हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगर किसी की मर्जी का आर्मी चीफ ना आया, यानी GHU जो लिस्ट भेजेगी अगर उसको अहमियत ना दी गई, तो फिर हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। और देखना ये होगा कि बाजवा साहब किसका नाम जो है वो रिकमेंड करते हैं, और GHU के अंदर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हालात जो हैं वो किस समत जा रहे हैं, ये भी बहुत एक अहम नुकता है। व्यूअर्स, आज के शो था हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।